जी कहते हैं कि पातंजलि दर्शनम, आप एक तरफ तो ब्रह्म के लक्षण वेदों से सचित आनंद बता रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हो इस क्षण जो शरीर है, पिंड है, पिंड में ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तो ये तुम्हारी दोनों बातें की कह रहे हो, सत्य और असत्य की, इसलिए तुम्हारा ये मत सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि ये जो इंगला और पिंगला जब तीनों नाड़ियां मिलती हैं तो एक विशेष ज्योति की ज्योति प्रकट होती है और ज्योति के दर्शन होते हैं। तो ये जो योग दर्शन वाले हैं इसी को ब्रह्म को स्वरूप को मान लेते हैं। तो इस पिंड में वो ब्रह्म नहीं है, उसकी सत्ता है, ब्रह्म नहीं है, उसकी सत्ता है। तुमने इस पिंड में ही ब्रह्म को माना, इसलिए तुम्हारा ये जो सिद्धांत है सिद्ध नहीं है। अर्थात जो वो आत्मा है छठ ब्रह्मांड से परे है, उसका आप निर्देश नहीं। तो इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी ने सब दर्शनियों को परास्त किया। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन। इन्होंने क्या कहा? यह दर्शन ब्रह्मा के पश्चिम मुख से प्रकट हुआ है। इसके कर्णदेव वैशेषिक हैं, सबकी जड़ काल है। इन्होंने काल परमात्मा को काल माना। ये जो काल है, समय है, वही परमात्मा है। परमात्मा कोई चीज नहीं, समय ही सब कुछ कराता है। समय ना हो तो ये संसार में कोई भी क्रिया नहीं होगी। समय ही सब कुछ कराता है। इन्होंने काल को ही परमात्मा माना है। काल ही संसारिक प्राणियों के कार्यों में प्रवृत्त करता है। हमें काल ही, समय ही, जैसे सुबह उठते हैं, अब हमें क्या काम करना है, दोपहर हुई, शाम हुई, तो अगर समय परिवर्तन ना हो तो हमारे अंदर काम भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगी, कार्य नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं काल ही परमात्मा का स्वरूप है। संसार में हर एक की उत्पत्ति, स्थिति, संहार काल से ही होता है। जो काल भी काल से जन्मे, काल से ही बड़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मरे, ये क्या करा रहा? काल ही तो करा। और काल बस में नहीं है, काल बस में नहीं है। जो काल करता है वही होता है, इसलिए काल ही परमात्मा है। काल सभी में व्याप्त है। इसे आदि और अनंत समझो, आदि और अनंत समझो, अनंत है। और ऐसा कलाप ऋषि ने कहा कि जब सृष्टि रचना का विशेष ब्रह्मांड बनता है तब काल की स्वयं यह काल स्वयं समय कहलाता है। समय, यही काल माने समय बन जाता है कि हमारा ऐसा समय आ गया है। एक काल, ये जो हम आप घड़ी में देखते हैं, ये एक समय है, एक ही प्राय रूप, लेकिन समय हमारा निर्धारित होता है कि इतने समय पे ऐसा काम होगा, इतने समय पे ऐसा होगा। तो इसी को इन्होंने समय कहा है। सभी रूपों में अरूपों को निराकार में लीन कर दिया। तो यह इन्होंने क्या किया? जितने स्वरूपमान हैं उनको सबको अरूप बना दिया। क्यों? कि काल का कोई रूप नहीं है। काल का कोई रूप है, आकृति है कि काला है, कि गोरा है, कि लंबा है, कि पतला है। तो इन्होंने काल को परमात्मा मान लिया, तो कह रहे इन्होंने सबको अरूप कर दिया। यह सुनकर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि वेदों में के अनुसार काल नाशवान है। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं जो आप काल को परमात्मा बता रहे हो, तो वेद कहते हैं कि ये काल तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहता, कभी स्थिर नहीं रहता। जब स्थिर नहीं रहता तो ब्रह्म कैसा? ब्रह्म तो हमेशा स्थिर रहता है, वो तीनों कालों को जानने वाला है। और ये स्थिर है, अस्थिर है, आज है कल नहीं रहेगा। तो इसलिए परमात्मा कैसे है? काल ब्रह्म वही आप सभी लोग जैसा बनाओ और मिटने वाले ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। माया शब्द से उत्पन्न होती है। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं माया की उत्पत्ति कहाँ से है? सुमंगला शब्द से। तथा ब्रह्म को भी निराकार समझ लेते हो। ब्रह्म के सामने माया कुछ भी नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से परे माया कालजन है। यानी भूत भविष्य
काल, ये तीन समय के तीन वेद, भूत, बीता हुआ, वर्तमान और भविष्य, ये तीन रूप हैं। लेकिन परमात्मा तो इस काल से परे है। तो इसलिए जो तुम्हारा ये मत है वो सिद्ध नहीं है, सत्य नहीं है। काल ही परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो नित्य स्वरूप है, अखंड है और काल परिवर्तनशील है। इसलिए आपका ये सिद्धांत सत्य नहीं है। इसके बाद है वेदांत। वेदांती क्या कह रहे हैं? वेदांत कहता है कि ब्रह्म को के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये कहते हैं ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है। ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और ये जगत असत्य है। तो ये ब्रह्म से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म ही सब कुछ है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब ब्रह्म ही संसार में व्याप्त है तो ब्रह्म तो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो फिर यहाँ अज्ञानता क्यों है? एक परमात्मा को ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, तो फिर अज्ञानता कैसे? एक को अज्ञानता ज्ञान नहीं है और दूसरे को ज्ञान है, वो ज्ञान दे रहा है और आनंद स्वरूप है, फिर दुख कैसा है? तो इसलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्म संशय, ब्रह्मांड ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की सत्ता व्यापक। ब्रह्म जो है परमात्मा का स्वरूप इससे परे है। ये जो ब्रह्मांड है इसमें उस परमात्मा की सत्ता व्याप्त है। इसलिए आपका भी ये मत सत्य नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी ने वेदांतियों को भी इस अज्ञानता का जो भ्रम था वो दूर किया। जितने ये सददर्शनी थे सबने अपनी अपनी गलती को स्वीकार किया और संप्रदाय मतों ने भी स्वीकार किया। इस पर फिर श्री महामती प्राणनाथ जी को यही निष्कलंक बुद्धा अवतार की उपाधि मिली है। निष्कलंक बुद्धा अवतार यानी आपके धर्म में किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है, सर्व धर्म समन्वय है, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा है। तो यहीं इनको ये उपाधि मिली। बोलिए सद्गुरु महाराज की। महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद ज्योत, सेवन है पुरुषोत्तमा, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मानस जुगल किशोर को चाप है, मंत्र तार
मिथिला सहित वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है सोई, वेद हमारो स्वसम है, तीर्थ यमुना जोई, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमरो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रकट करी संप्रदाय है, तिन थे हम यह लखी, हम द्वार पावे अबते हैं, तिन थे हम यह लखी, हम द्वार पावे अबते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पंडित महाराज की जय। प्राणी धन का जो परिचय में आई ना अब आएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब इस प्रकार से सबको परास्त कर दिया और सभी ने महामती प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हुए। इसके बाद कहने लगे कि हमने तो अपने सब पद्धतियां बता दी हैं, लेकिन अब अपना तुम भी तो परिचय दो कि तुम्हारा धर्म क्या है, कहाँ से कैसे उत्पत्ति हुई। हमारे तो बारे में सब कुछ पूछ लिया है, लेकिन तुम अब अपने बारे में भी तो बताओ। तो क्या कह रहे हैं? स्वामी निधि संप्रदाय को कहो साध्वी थे सोए, और जो हम अपनी श्रवण कही तो तुम कहो प्रसन्न हो। सभी कहने लगे कि जिस प्रकार से हमने अपनी सारी पद्धतियां बताई हैं, ऐसी तुम भी अपनी पद्धति को साक्षी देकर, साक्षी माने गवाही दे करके, शुद्ध कर करके हमें उसका उत्तर दीजिए। तब इसका महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, श्रुति स्मृति की साखी दे, कहो तुम्हें समझाए, और ग्राहक हो चित्त सो सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए। देखिए कितनी ऊंची बात कही। इन लोगों ने क्या कहा था कि हमारी पद्धति को सुनकर के आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त करो। यही तो शब्द कहा था कि आत्मज्ञान या परमात्मा की भक्ति प्राप्त करो। लेकिन महामती प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम आपको श्रुति और शास्त्र प्राण के साक्षी माने गवाही दे करके, प्रमाण सिद्ध करके हम उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हमारे इसको चित्त माने एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करो, और जब श्रवण करोगे तो कलयुग भ्रम मिट जाए। तो जो आपके ये कली दोष हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। ये नहीं कही थी, ये नहीं कहा कि भगवान की भक्ति मिलेगी या आत्म तत्व मिलेगा। इसी को कहते महानता। महान पुरुष होते हैं अपने गुणों को बखान नहीं करते। तो इस प्रकार से जब कहा तब महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, कहीं प्यास हर वंश में देखो संत विचार, जन्मे जय राजा प्रवेश सुनो क्रोध तरे साथ। कि हम सिद्ध करके कह रहे हैं, महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हरवंश महापुराण में कथा आती है। अरे ये सिद्ध कर, उन्होंने कहीं भी प्रमाण नहीं लिया शास्त्र का, वेद का, लेकिन महामती प्राणनाथ जी हर जगह अपने वेद शास्त्र को लेकर के सिद्ध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हरवंश महापुराण में आता है कि 1735 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में धूमकेतु कुछ तारा निकलेगा। धूमकेतु कुछ तारा, जिसको दूसरा एक लोग कहते हैं उसको झाड़ू तारा कहते हैं, तो विनाश का कारण होगा। और उस वर्ष 11 महीने का साल होगा। नहीं, साल मतलब जो महीने में एक महीना पूरा क्षय हो जाएगा,
15 दिन के 2 महीना होंगे, 1 महीना पूरा 6 हो जाएगा, 11 महीने का वर्ष होगा। ऐसी अनहोनी घटना के समय ब्रह्म मुनि प्रकट। जब ये घटना घटेगी, ये यानी सूचना है, ये जब ऐसी जो सूचना होगी तब होगा कि अब ये ब्रह्म मुनि प्रकट है, यानी ब्रह्म मुनि आने की पहचान। क्या पहचान? कुछ तारा निकलेगा और 11 महीने का एक वर्ष होगा। ऐसी स्थिति में ब्रह्म मुनि प्रकट कह रहे हैं, अभावनो भविष्यति मुनियो ब्रह्म रूपणा उत्पन्ना ये युगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान् सर्वान् पूज्यस्यति मानवा यस्य पूजा प्रभावेण जीव सृष्टि उदाहरण। यहाँ कह रहे हैं कि अरे जन्मेजय, आप जो है ये जो ब्रह्म सृष्टि है, अभावनो भविष्यति मुनियो ब्रह्म रूपणा, कि संसार में ब्रह्म रूपी जो ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे और प्रत्येक युगे प्रधान पुरुष, और वे प्रधान पुरुष की जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उसी की वो केवल भक्ति करेंगे। कथा योगे तान सर्वान पूज्यस्यता, ऐसी वार्तालाप किया करेंगे, ऐसे संदेश उपदेश देंगे जो कभी किसी ने सुनी ना हो, ऐसी वाणी का प्रचार करेंगे जिसको सुन करके लोग क्या है कि पूज्यस्यति मानवा, ऐसी नवीन वाणी को सुन करके लोग उसको पूजेंगे। और क्या होगा? यश पूजा प्रभावेण ब्रह्म सृष्टि उद्धारण, अगर उसके संसर्ग में अगर ब्रह्म सृष्टि भी आ जाएगी, यानी ब्रह्म सृष्टि भी अगर जुड़ जाएगी तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये अपने प्रणामी संप्रदाय की उत्पत्ति की स्थान दिया है कि हमारे ये कायम है, किसमें है? पुराण संहिता। ये प्रमाण मतलब जो है, इन चीजों को ध्यान में रखो। ये पुराण संहिता में ये सिद्ध किया है कि ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे और नवीन तरह की बात करेंगे, यानी नवीन जो वेद शास्त्र से अलग वाणी चर्चा करेंगे जिससे लोग प्रभावित होंगे, और अगर इससे ब्रह्म सृष्टि भी जुड़ जाएगी तो उनका भी उद्धार होगा। इस प्रकार से जब कहा तो जन्मेजय ने पूछ लिया कि महाराज, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सनकादिक ऋषि, ब्रह्म ऋषि, नारद मुनि आदि हुए, क्या ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है? ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है? तो यहाँ वेद व्यास कह रहे कि नहीं, ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ब्रह्म सृष्टि तो 28वें कलयुग में ही अवतरित और किसी युग में नहीं है। तो इस प्रकार से फिर महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी पद्धति में सतगुरु के चरणों को ही मूल तत्व कहा है। सतगुरु की शरण की प्राप्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, सतगुरु ही प्रधान है। तो कहते हैं हमारे सतगुरु कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा अंग श्यामा स्वरूप श्री देवचंद, धर्म के प्रवर्तक। ये धर्म के प्रवर्तक हैं और इन्होंने सद्गुरु का स्वरूप क्या है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगनम सदृशम तत्वाश्याम श्रीलक्षणम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदा साक्षिरूपणम भावातीतम त्रिगुणम रहतम सद्गुरु नमामि। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जो हमारे सद्गुरु हैं वो कैसे हैं कि परम सुख देने वाले हैं। क्यों परम सुख देने वाले? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मचिंतन, भक्ति और श्रीमद् भागवत श्रवण के द्वारा रास बिहारी को प्रकट किया और उन्होंने वो तारतम मंत्र दिया और उनके अंतःकरण में ही विराजमान है। तो
तो इसलिए हमारे ये जो सद्गुरु हैं वो आनंद को देने वाले, सुख को देने वाले हैं और केवल ज्ञान मूर्ति स्वरूप, यानी ज्ञान के अतिरिक्त अन्य व्यवहारिक वार्तालाप को संदेश नहीं देते हैं और दुखों के द्वंद्वों से अतीत है, यानी द्वंद्वातीत है, सुख दुख को समान समझने वाले हैं तथा आकाश के समान स्वच्छ हैं और नित्य निर्मल अचल सदा साक्षी रूप भावातीत रज सत्य तम इन तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे में सद्गुरु देवचंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारी पद्धति में सबसे पहले सतगुरु का स्वरूप है। सतगुरु की प्राप्ति से ही हमें उस परम धाम की प्राप्ति होती है। इसके बाद है सूत्र। क्या है, अभी आप बोल गए, सद्गुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा से परे चेतन चित्त। तो ये हमारा जो सद्गुरु स्वरूप है वो अभी बताया। अब है सूत्र। और सूत्र क्या है, यद अक्षरम परम ब्रह्म तत् सूत्रमिति धार्येत सूचनात् सूत्रम इति आहु सूत्र नाम परम पदम तत् सूत्रम विदितम येन सा विप्रो वेद परागः। ये ब्रह्मोपनिषद में आया है कि अक्षर ब्रह्म के जो पार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वही हमारे सृष्टि का सूत्रधार। सूत्रधार तो अक्षरातीत है लेकिन चला कहाँ से है, अक्षर ब्रह्म से। इसलिए हम लोग अक्षर ब्रह्म को सूत्रधार मानते हैं क्योंकि कारण तो क्या है, अक्षर, इसलिए अक्षर ब्रह्म को सूत्र मानते हैं। तथा इस मूल सूत्र से परिचित व्यक्ति के यथार्थ से वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी उसी अविनाशी सूत्र को धारण करके चिंतन करते हैं। इसी सूत्र अक्षर ब्रह्म के से कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ये अक्षर ब्रह्म किससे मतलब अनुमति लेता है, वो सारा चिंतन करके हम इस संप्रदाय का हमारा ये सूत्र है। इसके बाद है गोत्र। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान परम किशोरी इष्ट है पत्रवृता साधनमान। तो कह रहे हैं हमारा जो गोत्र है वो चिदानंद, चिदानंद ने ब्रह्म के अंग से परे गोत्र का अवतरण किया है। जो यहाँ प्रणामी नहीं बैठे उन्हें तो आज कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा। चिदानंद हमारा गोत्र है जो चेतन स्वरूप परमात्मा का चिंतन कर आनंद की प्राप्ति होती है। हम उस चेतन स्वरूप परमात्मा का चिंतन करते हैं, उस चिंतन से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वह चिदानंद है। तो ये हमारा क्या है, गोत्र। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चित्त स्वरूप हमारा गोत्र है, यानी जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसी को गोत्र मानते हैं ना। तो हमारी उत्पत्ति कहाँ से, चिदानंद परम धाम से। तो इसलिए हमारा जो गोत्र है वो चिदानंद है। तो गोत्र मुक्त चिदानंद ब्रह्म ही सद्गुरु, ये माहेश्वर तंत्र में आया है। माहेश्वर तंत्र में आया है कि गोत्र मुक्तम चिदानंद, जो चिदानंद स्वरूप है वो ब्रह्मानंद में ही सद्गुरु, वही ब्रह्मानंद स्वरूप परमात्मा हमारा सद्गुरु। इसके बाद है ध्यान। ध्यान हम किसका करते हैं, जो अक्षर अक्षर से परे अनादि कृष्ण है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनका हम ध्यान करते हैं। वही प्रारब्ध को टालकर आवागमन मिटाता है, यानी और देव शक्तियों में प्रारब्ध बल नहीं है कि प्रारब्ध को टाल सके, क्योंकि अन्य सारी शक्तियां उस काल से बंधी हुई है, उस देव शक्ति से बंधी हुई है और वह काल से परे है। इसलिए ये हमारे काल को टाल सकता है, आवागमन मिटा सकता है। उसी में समस्त शक्तियां समाहित हैं। जितनी देव शक्तियां, छल ब्रह्मांड की शक्तियां, वो उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में समाहित है। वही सभी शक्तियों से परे, वही सभी शक्तियों से परे है। अनादिम आदि चिद्रूपम चिदानंदम परम विभु
ध्यायेते त्रिगुणस्य एव कारणम्, अर्थात जो अनादि है, चिदघन है, चिदानंद है स्वरूप, परम प्रभु सबका स्वामी है, इन समस्त शक्तियों का स्वामी है, तथा वृंदावन श्री कृष्ण उस स्वरूप के हम ध्यान करते हैं। इसके बाद है आराध्य, यानी हम आराधना किसकी करते हैं। परम किशोरी इष्ट है, हमारी इष्ट कौन है? परम किशोरी। तो इस संप्रदाय में हम इसके हम इष्ट हमारी परम किशोरी है। सिद्ध रूपा सिद्धाध्याय राज के जीवनम ममो या स्मृत्वा भविष्यन्ति त्वयि तैः भाविता सदा यत्र मे वास्तवं रूपं यत्र यत्र भवादृशी ममेष्टं च मामात्मां राधे राधते मया। तो पुराण संहिता में आया है कि अर्थात जो सिद्ध स्वरूपा राधा देवी मेरी आराध्या शक्ति है, वे ही मेरे जीवन का जीवन है। जो लोग भक्ति भावना से उस उस शक्ति का चिंतन करता है, मैं उन्हीं पर अनुग्रहित हूँ। यहाँ राधा कहती हैं कि जो मेरा चिंतन करता है, मैं उन्हीं पर अनुग्रहित माने कृपा करती हूँ, मैं उनसे ही वास्तविक स्वरूप है और मैं उन्हीं को वास्तविक स्वरूप के दर्शन देती हूँ। मेरी इष्ट रूपा आत्मस्वरूपा राधा ही इष्ट शक्ति है, उस हम श्यामा शक्ति का चिंतन करते हैं। इसके बाद है अनन्य भाव। इसमें अनन्य भाव हमारी भक्ति है। निजानंद संप्रदाय में नवधा भक्ति से परे अनन्य भाव, नवधा से न्यारा का 14 भुवन में नाय, वो प्रेम कहाँ से उपजे जो बसत भोग करना। तो कहते हैं हमारी अनन्य भाव भक्ति है, ये नवधा से परे है। जो गोपिकाओं के हृदय में कृष्ण प्रेम बसा हुआ है, गोपियों ने कृष्ण के साथ आत्म संबंध जोड़कर परमात्मा के चिंतन करके उस अनन्य भाव भक्ति को प्राप्त किया है। जो गोपियों जैसे अनन्य भाव से प्राप्त भक्ति करोगे, वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं। गीता में भगवान कहते हैं ना हम वेदै ना तपसा ना दानेन ना चेतया भक्त्या त्वया शक्ति अहिमेव विदोवर्तना। हे अर्जुन, ना तो मैं वेद पुराणों के चिंतन से यानी स्मरण याद करने से प्राप्त होता हूँ, ना तपस्या से, ना दान से, ना चेज्या, चेज्या माने यज्ञ आदि करने से, भक्त्या तो अन्यथा, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसी पर प्रसन्न होता हूँ। भागवत में भी भगवान कहते हैं आजीवनी कतरम भावम अन्य उपजीवती ना तस्मात् विद्यते छेवम जारेम नारेम सत्य। जब नंद बाबा गोवर्धन कुंज की इंद्र की पूजा कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कहते हैं कि इंद्र की पूजा करेंगे तो वर्षा करेंगे, तो वहाँ कृष्ण कहते हैं कि आजीवई कतरम भावम। पिताजी, जिस प्रकार से आजीवई माने जीविका को देने वाला पति की पत्नी भक्ति करती है, तो वो सती कहलाते हैं। और जो जार्यम नार्यम सती था, और जो स्त्री पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों की भक्ति करती है, वो जार नारी कहलाती है, वो समाज में सम्मान नहीं पाती है। तो इसी तरह पिताजी आजीवई कतरम भावम, इस आत्मा रूपी पत्नी को जीविका को देने वाला वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा की भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वही जीविका देने वाला है। उसको छोड़ करके हम अगर किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करेंगे तो ये पतिव्रता भक्ति नहीं। तो इस प्रकार से हमें अनन्य भाव भक्ति, यानी हमारे संप्रदाय में अनन्य भाव भक्ति है। इसके बाद है जाप किसका है? जुगल स्वरूप। निजानंद संप्रदाय में साकार स्वरूप की भक्ति है, साकार स्वरूप है। ये जो तीन ये रखते हैं, ये हमारे प्रतीक पूजा है, ये प्रतीक पूजा है। और ये प्रतीक क्या है कि इसको देख करके हमें उस स्वरूप का चिंतन करना है। जैसे आपने संदूक साफ किया और बाबा का कुर्ता निकल आया,
को देख करके बाबा का स्वरूप याद आ गया। बाबा को देखा नहीं है, लेकिन कुर्ता देख लिया। कुर्ता देख करके पूरा उनका स्वरूप याद आ गया। पहन करके फलानी जगह जाते थे या ऐसे लगते थे, बाबा को नहीं देखा। तो ऐसे ही हमें ये हमारी प्रतीक पूजा है। मोर मुकुट को देख करके हमें स्मरण करना है कि हम ब्रज में आए, और ब्रज में हमने 11 वर्ष बाल तक अपने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ बाल लीलाएं, वो हमें स्वरूप चिंतन करना है। अब वो आपके उस समय चित्रवृत्ति के ऊपर है कि आप माखन चोर वाले का चिंतन कर रहे हो, कि गाय चरा करके आ रहे हैं, ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय उनका कैसा स्वरूप उसका चिंतन कर रहे हो, या आप गागर भरने जा रहे हो जमुना पर है, वहाँ छेड़ाखानी कर रहे हो, उसके स्वरूप का चिंतन कर रहे हो, वो आपकी चित्रवृत्ति के ऊपर है। लेकिन मोर मुकुट को देख करके हमें ब्रज के स्वरूप का चिंतन करना है, भाव पूजा है। और बंसी को देख करके राज की चितवनी करने कि रास में बंसी बजाई थी तो हम क्या क्या काम कर रही थी, वैसे काम कर छोड़ करके हम अपने प्रीतम के पास मिली जाके। तो ये हमारा राज का प्रतीक है। अब है काल ब्रह्मांड का ये तारतम वाणी। तो ये तारतम वाणी अखंड रास है। अखंड रास क्यों है? तो इसकी एक भी चौपाई अगर जीवन में धारण कर लो, जैसे बंसी की धुन सुन करके गोपियां तुरंत संसार के व्यवहार छोड़ करके परमात्मा के पास पहुंच गई, तो ऐसी इस तारतम वाणी की अगर एक भी चौपाई सुन लोगे तो ये संसार की आसक्ति छूट जाएगी और परमात्मा में शुद्धता जुड़ जाएगी। इसीलिए रास को अखंड रास कहा। तो ये तारतम वाणी हमारी इस काल जागनी का है, ये जागने काल जागनी का है, क्योंकि इसको स्मरण करके हमें स्मरण करना है। इस ब्रह्मांड में आकर के हम भूल गई परमात्मा को और इधर उधर भटक गई, तो हमें क्या परम धाम से सुंदरी इंदिरा नाम की सखी आई, जिसमें श्यामा जी का आवेश और कृष्ण का आवेश आया। उन्होंने आकर के हमें जागृत किया। ये प्रेम का प्रतीक है, इसलिए अपने धर्म में भाव पूजा है और प्रेम पूजा। तो इस प्रकार से अब है जुगल स्वरूप का जाप। निजानंद संप्रदाय में साकार स्वरूप। तो अब कौन यहाँ साकार नहीं है? यहाँ साकार रूप नहीं है। आप कह रहे साकार की पूजा है, भाई साकार की पूजा तो है, वो स्वरूप में चिंतन करना है। जब स्वरूप का चिंतन करेंगे तो साकार तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर हम यहाँ साकार बिठा रहे हैं तो कहते हैं मूर्ति पूजा फलदायी नहीं होती, उसमें पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, संयम नियम चाहिए। जब हम मूर्ति को बिठाए विराजमान करेंगे तो उसमें हमें समय चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, तो वो ग्रस्त जीवन में हो नहीं पाएगी, हो पाएगी। अगर हमें मान लो आपने बिठा लिया, मान लो हम आपके गुरु हैं या हमें भगवान मान लिया, अब आप अगर पहले बच्चों को खिला के भेज रहे हो तो पाप लग रहा है। कि हम बैठे हैं और बच्चों को खिला के भेज रहे हो, तो अगर हमें पहले हमारी सेवा कर रहे हो तो बच्चे भूखे जा रहे हैं, तो वो भी पाप लग रहा, ये भी पाप लग रहा। दूसरे, हम जब साकार रूप में बैठे तो आपको समय लगेगा, है? हमें स्नान कराओगे, वस्त्र पहनाओगे, चंदन लगाओगे, कहने का क्रिया करोगे, उसमें समय लगेगा, तो समय चाहिए। और समय जब साकार रूप बैठा है उस समय पर चाहिए। ये नहीं कि सुबह नाश्ता का समय और 4 बजे नाश्ता करवा रहे हो, है? या कभी बाहर चले गए तो 2 दिन हमें बंद ही करके चले जाओ। तो इसलिए भाव पूजा साकार स्वरूप है, क्योंकि उस स्वरूप को देख करके हमें अपनी उस शुद्धता को स्मरण करना। हम इस संसार की पूजा नहीं कर रहे, हमारे अपने में जो पूजा भी है देखी होगी, और धर्मों में पूजा संसार की ही चीज है। ओम जय जगदीश हरे है, तो ये संसार की चीज मानते हैं, लेकिन अपने में कहीं है संसार की भी। आओ जी बाला, हमारे घर आओ जी बाला, एक लड़ी परदेश में है, ये हमारी आत्मा एक परदेश में पड़ी हुई है। आओ जी बाला, हमारे घर आओ जी बाला, एक लड़ी परदेश में मुनि मुगी का चा। इस प्रदेश में आकर के भटक गई है, तो हे प्रदेश अब वो हम भूली हुई थी, सोई हुई थी, जब जागृत हुई तो पता चला कि हमारे सामने उत्तम नहीं। इसलिए अब मेरे ऊपर एक बार कृपा कर दो, एक क्षण भर मात्र के लिए आ जाओ और हमारी मनोकामना पूरी कर दो। तो ये मनोकामना नहीं मानते संसार कैसे कि देवी के द्वार पे बंदा पुकारे,
नेत्र दे देते, ये अपने में कोई भी भक्ति नहीं, क्योंकि ये संसार की चीज है। तो हम आप परम धाम का चिंतन करते हैं, परम धाम की चिंतवनी करते हैं, क्योंकि हम अपनी सुरता की परम, ये शरीर की भक्ति नहीं कर रहे। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि शरीर का अहम त्याग करो, अपनी भक्ति आत्मा की है, शरीर की नहीं। शरीर का अहम त्याग करके जब परमात्मा की चिंतन करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति। तो हम आप सुबह झीलना करवाते हैं, झीलना में क्या करते हैं, महाराज जब चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देर में जा रामत कीजिए रात, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए। तो वो जमुना जी घाट है, रतन जड़ित है, वो स्वरूप का चिंतन करो, तो मन काहे को इधर उधर जाएगा। सोचो, वैसे लोग कहते ना कि मन इधर उधर जा रहा है, क्यों जाएगा? जब मन को चाहिए काम, मन को काम चाहिए। और जब अन्य में कहा है बैठ के आप चिंतन कर रहे हो, स्वरूप का केवल चिंतन कर रहे हो, ना उनके घर का पता है, ना उनके स्थान का पता है, तो क्या करो? मालूम देवी का चिंतन कर रहे हैं, अब देवी का घर का तो पता नहीं है, ऐसा स्थान है क्या है, यहाँ तो हमें पच्चीस पक्ष है। अगर बैठते हो उन्हीं का चिंतन करते रहो, सारा मन इधर उधर जाएगा। फिर रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास, आप अकेले हुजिए संश्याम। ये भाव लेकर के कि आप तो अकेले हो, लेकिन श्यामा जी को संग ला, हम 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास, तो हम भी 12,000। फिर भाव ला कि हम जमुना जी में हैं, राज श्यामा भी जमुना जी में है, हम सब 12,000 सखियां के उछाल कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर उछाल रहे हैं, हम उनके ऊपर उछाल रहे हैं। ये भाव लाओ, देखो आनंद की अनुभूति आती कि नहीं आती। देखो मन इधर उधर जाता कि नहीं जाता, जाएगा नहीं। कुंज मन की रेत में चलो पिया दौड़िए जा, कुंज मन है, रेत पड़ी हुई है, रेत चमकीली है और बड़ी मुलायम है रेत, बड़ी अच्छी लग रही, क्योंकि वहाँ तो सब काम वातानुकूल है। यहाँ कैसा तो है नहीं, वहाँ तो ऋतु में सब अनुकूल है। अब चलो पिया दौड़िए जा, जो जाको छू ले तो सुता के हाथ में छूले, माने जो छू लेता है फिर वही उसका फिर नंबर आ जाता है। तो अब हम भाव ला रहे हैं कि हम दौड़ रहे हैं, राज्य दौड़ रहे हैं, हमने राज्य को छू लिया है, अब वो दौड़ रहे हैं, हमें छू रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो कहने का इस प्रकार से जब हम भाव भक्ति लाएंगे, क्योंकि आत्मा का है, तो इसलिए हमारी मन की प्रवृत्ति इधर उधर दौड़ेगी नहीं, एकाग्रचित्त होकर के हमारी सुरता वहीं लग जाएगी। जो ध्यान सुरता है जब वहां लग जाएगी तो मन फिर कुछ नहीं करेगा, मन फिर कुछ नहीं करेगा। तो इस प्रकार की अपनी भक्ति है। अब पूजा का पूरा वर्णन करेंगे, समय हो चुका है, यही विराम दें, कल पूरी सुना है, अभी तो काफी है, 10 मिनट, चलो जल्दी जल्दी सुना देंगे। हाँ, तो अपने में जुगल स्वरूप का जाप है। तो निजानंद संप्रदाय में साकार स्वरूप भक्ति है। तो अब साकार की पहचान आ गई। कोई अगर आपसे उत्तर पूछा करे तुरंत जवाब दिया करो। ये हमारी भाव पूजा है और इसको देख करके हम अपने परम धाम की स्मृति करते। हमारी ये शरीर की पूजा नहीं है, इसलिए हमारे ये शरीर के देवता भी, ये शरीर की पूजा नहीं है तो देवता भी शरीर के है। भाई राम लक्ष्मण या सीता कोई भी है, ये इसी छठ ब्रह्मांड का स्वरूप है, इसलिए उनकी प्रतिमा लगा करके पूजा करते हैं। हमारा तो स्वरूप परम धाम का है, इस छठ ब्रह्मांड का है ही नहीं, तो उनका आकार कैसे लाते हैं। तो इस पे इसके बाद इसमें राज श्यामा का जाप है। जैसे मनुष्यों में राजा सर्वोपरि होता है, ऐसे ही पर ऐसा देव शक्तियों में परमात्मा सर्वोपरि। राज श्यामा क्यों कहो कि राज क्यों? क्योंकि हीरा सब जगह नहीं पाया जाता और कांच के टुकड़ा सब जगह मिल जाएंगे। तो जो राज शब्द है वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश में एक ही है ना, अनेक तो है। तो ये जो अवतार लेते हैं वो अलग अलग समय पर अवतार लेते हैं। यदि धर्म से ग्लानि भवति वार्ता, समय समय पर अवतार लेते हैं तो उनके स्वरूप की हम पूजा करते हैं। लेकिन ये तो राजसत अनादि शक्ति है, वही उसका स्वरूप विराजमान है। समय समय पर ब्रह्मात्मा के ऊपर आवेश रूप से आता है। अवतार 4 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक तो कला अवतार होता है,
एक अंशा अवतार होता है, एक पूर्ण अवतार होता है और एक आवेश अवतार होता है। ध्यान रखना। तो जो महामती प्राणनाथ जी का और देवचंद जी का है, ये आवेश अवतार है। आवेश आया तो ये आवेश आता है। ये विष्णु की तरह अवतार नहीं लेते, पंचभौतिक शरीर को धारण नहीं करते। ये आवेश, जो जीव सृष्टि बुद्धिमान होती है, पवित्र होती है, उसी के ऊपर आवेश आता है। तो कहते हैं 12 संहिता में आया है, राजा से श्री कृष्ण युगलम सिंहासने स्थितम गुरोक्तम रूपम लावण्यम दिव्यम भूषणम सिंहवरम। अर्थात रूप और लावण्य से संपन्न, दिव्य वेशभूषा से युक्त सिंहासन पर विराजमान उस श्री कृष्ण अनाद अक्षरातीत के साथ बैठे श्यामा के स्वरूप का हम चिंतन। इसके बाद है मंत्र। इस संप्रदाय का मंत्र तारता और परमात्मा का मिलन, जो सद्गुरु देवचंद जी को रास बिहारी ने जो दर्शन दिया, दर्शन देकर के स्वयं मंत्र। इसलिए कृष्ण प्राणी धर्म ईश्वरी संप्रदाय है। ये भी आप लोग इन चीजों को, जो छोटी छोटी बातें दिमाग में, ईश्वरी संप्रदाय, जनरल नॉलेज में अगर क्वेश्चन आता है कि ये कृष्ण प्राणी धर्म कैसा संप्रदाय, ईश्वरी संप्रदाय। क्यों? क्योंकि जितने अन्य धर्म के मंत्र हैं वो वेद शास्त्र से निकले, वो वेद शास्त्र से निकले हुए हैं। तो इसलिए वो ईश्वरी मानुषीय धर्म है। और ये महामती प्राणनाथ जी को, देवचंद जी को साक्षात रास बिहारी ने दर्शन दिया, परिचय दिया, मंत्र दिया। इसलिए ये मंत्र, ये संप्रदाय ईश्वरी संप्रदाय का है। तो तारतम्य मंत्र दिया, इसलिए संप्रदाय का मंत्र किसी वेद शास्त्र पुराण में नहीं मिलता है। तारतम्य ज्ञानाति सच्चिदानंद लक्षण। देखिए क्या अर्थ है इसका। तारतम्य सर्वविषयम सर्वदा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। इस तारतम्य मंत्र को प्राप्त होते ही जन्म जन्म के जो प्रारब्ध है वो क्रम से छूट जाते हैं, मतलब अंत हो जाता है, और पवित्र आत्मा बन करके तारतम्य माने अंधकार से नष्ट होकर के प्रकाश की प्राप्ति कर लेता है। तो इसीलिए पीछे भी बीतक में आया कि ये तारतम्य मंत्र क्या है, कुंजी है, मास्टर चाबी है। यानी इससे सारे धर्मों के पूर्ण अर्थ बन जाते हैं। जैसे कुरान का मोहम्मद साहब ने गुड़ार्थ नहीं खोल पाया, महामती प्राणनाथ जी ने आकर के उसका गुड़ार्थ खोला। क्यों? ये तारतम्य मंत्र में पाया। तो अर्थात तारतम्य मंत्र क्रम सापेक्ष नहीं, जन्म जन्मांतर का झगड़ा मिटा देता है, जन्म जन्म के प्रारब्ध को मिटा देता है। पवित्र भाव से ज्ञान, तारतम्य ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान मार्ग खुल जाता है, अतः तारतम्य से सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। आपने देखा होगा एक जुगल स्वरूप हुए हैं, जुगलदास भाड़े में, जब उन्होंने ये अपनी तारतम्य वाणी को पढ़ा और परम धाम का वर्णन उसमें पढ़ा, तो उन्होंने कहा ये परम धाम का वर्णन है, ये हम कैसे मान सकते हैं। और ये तारतम्य के मंत्र को पढ़ा, मतलब लिखा कि ये तारतम्य मंत्र वे जन्म जन्म के प्रारब्ध को डाल के पवित्र कर देता है। तो वह उस स्वरूप के परम धाम के स्वरूप का चिंतन करके आंखों में पट्टी बांधे और इस तारतम्य मंत्र को जाप करते रहे कि अगर ये जन्म जन्म का विच्छेद कर देता है, पवित्र कर देता है, तो हमें परम धाम के दर्शन होने चाहिए। और वो पट्टी बांधे रहे, 1 महीना तक पट्टी बांधे रहे और उनके परम धाम का साकार दर्शन होने लगा। उन्हीं ने ये बड़ी वृत्ति, छोटी वृत्ति बड़ी वृत्ति है, परम धाम की बड़ी वृत्ति उन्होंने की, उनको साक्षात दर्शन होता गया। वैसे वैसे वो वर्णन करते गए। तो ये तारतम्य मंत्र में बल है। तो अपना जो ये तारतम्य मंत्र है वो जब निरंतर श्रद्धा विश्वास के साथ जब जाप करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। प्रत्यक्ष प्रमाण है गोरखपुर, एक महिला बिना पढ़ी थी, कहती माता जी हम पन्ना में हमने मंत्र लिया और वहाँ सेवा पूजा मतलब देखी
करके भाई अब हम कहने लगे हम तो बिना पढ़े हम कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे। तो गुरुजी से कही, तो गुरुजी से ने कहा कि तुम रोज अपने जब पूजा किया करो भाव से उन्हीं के चरणों में से करते रहे, घंटा आध घंटा। और कहती नहीं महाराज हमें वो ज्ञान करा दो, महाराज हमें ये पूजा याद करा दो, कैसे करें। कहती 1 महीना बाद में पूरी पूजा याद होगी, पूरी पूजा याद होगी, प्रत्यक्ष प्रमाण। पर इष्टार्थ मंत्र में बल है, लेकिन कब, जब श्रद्धा विश्वास, बिना श्रद्धा विश्वास के, श्रद्धा विश्वास। आप कहते हैं इसमें विद्या कौन है? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या है। इस संप्रदाय की देवी ब्रह्म विद्या है जो पूर्णार्थ पूर्ण परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कराती है। ब्रह्म विद्या प्रतिक्षामी सर्व ज्ञानम मनुत्तमम और यत्रोत्पत्ति लयम च ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ये ब्रह्मोपनिषद में आया है। यानी महामती प्राणनाथ जी ने सब शास्त्रों को साक्षी बना करके सिद्ध किया कि आप हमारे कान न पकड़ पाओ। आपने तो कहीं शास्त्र का नाम नहीं लिया कि ऐसा वहां लिखा है कि विष्णु हमारे आचार्य हैं, लेकिन हम आपको प्रमाण सिद्ध करके बता रहे हैं कि किस शास्त्र में क्या लिखा है। अर्थात सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या सर्वोपरि है। अतः ब्रह्म विद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का भी आविर्भाव तिरोभाव होता है। इसी ब्रह्म विद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी होती है, इसी ब्रह्म विद्या में लीन भी होती है। केवल्योपनिषद में आश्वायन ऋषि ने ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहते हैं, श्रद्धा व्यक्ति धाने